शादी शब्द सुनते ही लोगों के मन में एक अलग सी खुशी आ जाती है। भारत में मैरिज केवल दो लोगों की नहीं बल्कि दो परिवारों के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट होती है। भारत में शादी के बाद केवल पति और पत्नी ही नहीं बल्कि उन दोनों के परिवार भी रिश्ते के बंधन में बंध जाते हैं। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग शादी जीवन में एक अहम और पवित्र संस्कार है। मान्यता के हिसाब से शादी 7 जन्मों का रिश्ता है, लेकिन जिस भारत के लोग अपनी लाइफ में शादी को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, वहीं इस शादी को लेकर एक रिसर्च सामने आई है जिसमें बताया गया है कि भारत का हर चौथा युवा शादी नहीं करना चाहता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि भारत का युवा शादी करने से भाग रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। हिंदू धर्म में वेदों के समय से ही शादी का वर्णन मिलता है। वेदों में भी शादी के महत्व को बताया गया है। साथ ही गीता और रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी शादी का वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म में जीवन को 4 पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें दूसरा पार्ट गृहस्थ आश्रम का है, जिसकी शुरुआत 26 साल की उम्र से होती है, जिसमें शादी के बंधन का जिक्र किया गया है। लेकिन हिंदू धर्म के ग्रंथों और असल जिंदगी में शादी को लेकर काफी अंतर दिखाई देता है। जहाँ पहले तो लोग अपने बच्चों की शादी छोटी उम्र में ही कर देते थे, और अब शादी को लेकर लड़का और लड़की के लिए एक लीगल एज तय कर दी गई है, जिससे बाल विवाह को तो समाज से खत्म कर दिया गया है। लेकिन अब जो नई समस्या है वो ये है कि धीरे धीरे इंडिया के यूथ का, खासकर लड़कों का शादी से विश्वास उठता जा रहा है। भारत में कई युवा शादी नहीं करना चाहते, वो अपने जीवन में अकेले रहना चाहते हैं। और धीरे धीरे ये ट्रेंड लड़कों के साथ साथ लड़कियों में भी देखने को मिल रहा है। लड़कों की शादी न करने की कई वजह हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लड़कों में शादी को ना कहने की सबसे बड़ी वजह फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है। पहले के समय में जब किसी लड़की के पिता शादी के लिए लड़का ढूंढते थे तो वो लड़के की सैलरी और उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं देखते थे, बल्कि वो ये देखते थे कि लड़के का घर कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग है और समाज में घर की या उस परिवार की क्या रेपुटेशन है। ये सब देखकर लड़की का रिश्ता तय हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग डेवलपमेंट के नाम पर शहर जाकर बसने लगे हैं, वैसे ही लड़के की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मायने रखने लगी है। अब लड़की की शादी के समय सबसे पहले लड़के की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखा जाता है, और लड़की के लिए भी अब सबसे ज्यादा यही मायने रखता है। अगर सर्वे के आंकड़ों को भी देखेंगे तो आप पाएंगे जो लड़के महीने में 10,000 रुपए से कम कमाते हैं उनमें 40% लड़के शादी नहीं करना चाहते। वहीं जो लड़के महीने में 60,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं उनमें 21% लड़के शादी नहीं करना चाहते। इन आंकड़ों में मौजूद अंतर साफ तौर पर बताता है कि खासकर वो युवा शादी के लिए कतरा रहे हैं जो फाइनेंशियली मजबूत नहीं है। किसी भी लव रिलेशनशिप के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट होती है। एक रिसर्च में भी निकलकर सामने आया है कि ज्यादातर रिलेशनशिप टूटने का मुख्य कारण फाइनेंशियल वीकनेस होता है। नंबर 2, टूटते रिश्ते। दोस्तों, युवाओं के सिंगल रहने की दूसरी सबसे बड़ी वजह टूटते रिश्ते हैं। हाल ही में हाईकोर्ट ने क्रिकेटर शिखर धवन और उनकी पत्नी के बीच चल रहे तलाक के फैसले पर सुनवाई करते हुए शिखर धवन द्वारा अपनी पत्नी पर लगाए गए आरोपों को सही माना है और शिखर धवन को तलाक की अनुमति दे दी है। इसी तरह कुछ दिन पहले अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा ने भी कई सालों की शादी के बाद तलाक ले लिया था। कुछ साल पहले बॉलीवुड के मशहूर एक्टर ऋतिक रोशन और उनकी पत्नी सुजैन खान ने भी शादी के 14 साल बाद एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया था। वैसे तो भारत में डिवोर्स रेट दुनिया में सबसे कम है, यहाँ केवल 1% कपल्स के ही तलाक होते हैं। लेकिन ये आंकड़ा इसलिए बड़ा लगने लगा है क्योंकि हिंदू धर्म में तलाक जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। ये भी उन मुख्य कारणों में से एक है जिसकी वजह से भारत के नए लड़के शादी से भागने लगे हैं। नंबर 3, गर्ल्स का प्यार से ज़्यादा पैसे को इंपॉर्टेंस देना। दोस्तों, वक्त तो बदल गया लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदली वो है सोच। आज भले ही महिलाएं अपने पैरों पर खड़े हो सकती हैं, वो हर क्षेत्र में पुरुषों का बढ़ चढ़कर मुकाबला कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनको अपने सपने पूरे करने के लिए होने वाले पति की ही सैलरी अच्छी चाहिए। दोस्तों, ये बात सभी महिलाओं पर तो अप्लाई नहीं होती और न ही कुछ लड़कियों की वजह से हम सभी को गलत कह सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि इन्हीं कुछ महिलाओं की वजह से आज देश के युवा शादी को एक बंधन समझने की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगे हैं, जबकि शादी एक सुंदर सा बंधन है। अगर इसमें आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाए तो लाइफ काफी ईजी और बेहतर हो सकती है। लेकिन आज यंगस्टर शादी को जिम्मेदारी समझकर इसके प्रेशर से बचने के लिए दूर भाग रहे हैं। नंबर 4, सोशल नॉर्म्स। युवाओं के शादी से भागने की एक बड़ी वजह सोशल नॉर्म्स भी हैं। भारत में बड़ी तेजी से सोशल नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। यंगस्टर अपनी लाइफ को अपने हिसाब से खुलकर जी रहे हैं। वो अपनी लाइफ को बिना किसी की रोक टोक के फ्रीडम के साथ जीना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो शादी से दूर भागते हैं। ये चलन सिर्फ लड़कों के बीच ही नहीं बल्कि लड़कियों के बीच भी बड़ी तेजी से देखने को मिल रहा है। दोस्तों, शादी न करने की हर किसी के लिए एक अलग वजह हो सकती है, किसी की पर्सनल, किसी की इकोनॉमिक और किसी की प्रोफेशनल, जिसे समाज को भी समझना चाहिए और ताने देना बंद करना चाहिए। क्या आप शादी करना चाहते हैं? हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।